हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। तो हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, आज हम ना नया टॉपिक पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत मैंने आपको ना फसलें बताई थी कि हमारी कौन कौन सी ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। खरीफ फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। लास्ट क्लास में तीनों पढ़ा दी थी ना, अच्छे से याद कर लिया कि रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आते हैं और जायद की फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी हम फसलों को करते हैं, खेती करते हैं। तो तीनों फसलें आप अच्छे से याद कर लेना, वो लास्ट क्लास में करवा दिया था। अब उसी के आगे नया टॉपिक डालो, स्थानांतरित कृषि। चलो, स्थानांतरित कृषि, ठीक है, ये नया टॉपिक है, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, स्थानांतरित कृषि इसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, पहले तो हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद कर लिया, दोनों में नाम याद कर लेना है ना। अब मेरी बात सुनो, यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। लिख लो, वरना तुम्हारे फिर ये कहोगे मैम यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थान इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थान की वनस्पति को काटकर, इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थान की वनस्पति को काटकर या जलाकर, समझे? देखो, स्थानांतरित कृषि में क्या क्या होता है, आप ध्यान से सुनना। जलाकर साफ कर दिया जाता है, काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है। और फिर उस पर कृषि की जाती है, और फिर उस पर ठीक है, और फिर उस पर कृषि की जाती है। अतः इसे कर्तन एवं दहन प्रणाली या कर्तन या दहन प्रणाली, ठीक है, अतः इसे कर्तन या दहन प्रणाली या पेड़ा पद्धति कहते हैं, या पेड़ा पद्धति कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना। हाँ, बिल्कुल अच्छे से। तो अगले पे चले। अब देखो, पहले तो इतना ध्यान से देख लो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या क्या होता है। यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थान की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है, और फिर उस पर कृषि की जाती है। पहले उस स्थान को काटकर या जलाकर साफ करते हैं और फिर उस पर कृषि करते हैं। और शिफ्टिंग स्थानांतरित कृषि को अन्य कितने नामों से जाना जाता है? तो इसे कर्तन या दहन प्रणाली बोलते हैं, या इसे पेड़ा पद्धति कहा जाता है। ओके बच्चों, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इसके साथ पता है क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ कुछ वर्षों तक इस भूमि पर कृषि करने के बाद, लिख लेंगे, कुछ वर्षों तक उस भूमि पर कृषि करने के बाद भूमि की उपजाऊ शक्ति
भूमि की उपजाऊ शक्ति, ठीक है, कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप कृषक उस भूभाग को छोड़कर ठीक है, कृषक उस भाग को छोड़कर दूसरे भूभाग पर पुनः इस प्रक्रिया को दोहराता है। इस प्रकार कृषक समय समय पर चलो अब देखो यहां तक हो गया। कृषक इस भूभाग को दूसरे भूभाग पर पुनः इस प्रक्रिया को दोहराता है। इस प्रकार कृषक समय समय पर कृषि करने के स्थान में समय समय पर कृषक कृषक समय समय पर कृषि करने के स्थान में कृषक समय समय पर कृषि करने के स्थान में ठीक है, कृषि करने के स्थान में परिवर्तन करता रहता है। ठीक है, परिवर्तन करता रहता है कृषि की इस विधि से। अब पता है आप क्या होता है, अब कृषि की इस विधि से पर्यावरण को क्या पहुंचता है बच्चों? कृषि की इस विधि से पर्यावरण ऊपर का हटा दे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ऊपर का हटा दे रही हूं मैं, कहां से? अब तो मिटेगा भाई, कुछ नहीं हो सकता। पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में असम, मणिपुर, मेघालय भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में यह कृषि की जाती है। नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ बच्चों अरुणाचल प्रदेश लिख लो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हिंदी में लिख लेना, यह कृषि की जाती है। यह कृषि की जाती है तथा राजस्थान के कुछ भागों में
देखो राजस्थान के कुछ भागों में और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में भी स्थानांतरित कृषि स्थानांतरित कृषि विधि को अपनाया जाता है। समझ में आ गई इतनी बात? और अलग अलग राज्यों में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलो तो अभी अलग अलग राज्यों में से क्या बोलते हैं वो लिख लो। सबसे पहले उत्तर पूर्वी राज्य में इसे क्या बोलते हैं? पहले तो लिखो राज्य क्षेत्र, ऐसे करके हेडिंग डालना। स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम यहां लिखेंगे कृषि का स्थानीय नाम। ओके, अब देखो ध्यान से, इसे उत्तर पूर्वी राज्य में क्या बोलते हैं? इसे उत्तर पूर्वी राज्य में तो झूम या झूमिंग कृषि, ठीक है। दूसरा, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में देखो इनकी ना, देखो ये हर बुक में अलग अलग नाम मिलेगा इन्हें। देवपा, देवपा को अलग बुक में कुछ और भी लिख सकते हैं, देवपा, डाहिया या वेबर। वेबर मतलब ये नाम ना आपको समझने पड़ेंगे कि अलग अलग राज्यों में। उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान, पामाडाबी, पामाडाबी, कोमान या ब्रिंगा बोलते हैं। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, यहां लिख देते हैं। और ठीक है, राजस्थान में वात्रा, वालरे, या वोल्तरे, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, ठीक है। और मेघालय में बोगमा, मेघालय में बोगमा। मेघालय में बोगमा, ठीक है। और पश्चिमी घाट में कुमारी, ठीक है। झारखंड में कुरुबा, और हिमालय क्षेत्र में खिल, हिमालय क्षेत्र में खिल, मणिपुर में पामलू,
पामलू, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, टिन के लिए भी फेमस है बस्तर जिला, टिन, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पता है क्या बोलते हैं? दीपा, लड़की का नाम दीपा। हो गया? देखो जल्दी से सभी लिख लेंगे, सारे स्थानांतरित कृषि के नाम लिखवा दिए हैं। आगे चले, रफ कर दूं, जल्दी से बताओ मैं। हो गया? हो गया सभी बच्चों का? मैम कमेंट्स बड़े लेट आ रहे हैं। मैम, मैडम जी आ गई, पीडीएफ नहीं दिया, और बोलो जी पक्का ही ले दिया नहीं। अरे पारुल सुनो तो सही, वो ना हमारे जो टाइपिस्ट सर है ना, उनसे बनी नहीं, दे दूंगी मैं, दे दूंगी, टेंशन मत लो। ठीक है बच्चों, आप परेशान मत हो, पीडीएफ में पक्का दूंगी। ठीक है प्रीति, अरे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। मेरी ना अभी जल्दी से क्लास है 12 बजे, तो पता है मुझे 12 बजे क्लास छोड़नी पड़ेगी, इसलिए मैं ना आपसे बात नहीं कर रही। मैं सोच रही हूँ आपका जल्दी से सिलेबस निपटा दे, क्योंकि अब आपके 2-4 टॉपिक और बचे, बाकी तो आपके योगेंद्र सर करवाएंगे ज्योग्राफी में। देखो ज्योग्राफी पूरी चल रही है, आप टेंशन मत लो। मैं तुमसे कम बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी मुझे जाना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों। हेमंत प्लीज मैम एक बार और रिपीट कर दो। बच्चा देख, अब ना तुम पॉज करके वीडियो देख लेना, इतना टाइम नहीं है। नहीं बोल दिया करो, हम लिख लेंगे। मैम क्या करें अब? राधे राधे बच्चों, वैलिडिटी इस बैच की जब तक रहेगी जब तक आपके एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते। ओके, हाँ मैंने बता दिया ना। अच्छा, एक मारा ना सैन जायसवाल, तुम्हें गलत पढ़ा रही हूँ। पुराने बैच का क्या होगा? पुराने बैच में कंप्लीट तो कोर्स करवा दिया है। ज्यादा होशियार मत बना करो, तुम पढ़ने पे ध्यान दिया करो अपना। राजस्थान वाला बोल दीजिए, राजस्थान वाला कहाँ था? वात्रा वोलरे या वल्टरे, वात्रा वोलरे या वल्टरे। साइड मैम, नोटेड मैम। अच्छा साइड मैम जी लो। हाँ नाराज वराज नहीं हूँ, मुझे भी आगे करवाना है, जल्दी जल्दी लिख लो। हो गया तो सभी बच्चों का, बस मैं 1 मिनट और दूंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं सोच रही हूँ तुम्हारा कोर्स कंप्लीट अच्छे से हो जाए। एग्रीकल्चर हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारे उद्योग धंधे करवा देंगे, जो जो इम्पोर्टेंट तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। और पता है यूपीएसआई वालों बच्चों, तुम एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें पता है पीसीएस लेवल, आईएएस पीसीएस लेवल की यूपीएसआई में ज्योग्राफी पढ़ा दी है, लेकिन ना ज्योग्राफी पता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो यूपीएसआई में आती ही नहीं है, और तुम्हारी वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट हो रखी है, समझे? वो भी मैंने पढ़ा दी है, तो तुम्हारे लिए कितना फायदा हो गया। तुम्हें बैठे बिठाए घर बैठे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ने को मिल गई। पता है इसमें इंडियन ज्योग्राफी आती है, तुम्हारे लिए तो कितना फायदा हो गया। रिकॉर्ड ये सैंड, वही तो मैं कह रही हूँ ना, जितना इंसान को जितना मिलता है ना, उसे कम ही लगता है, कम ही लगता है, कम ही लगता है। तुम्हें भी वही हाल है, कम ही लगी जा रहा है। और मैं अपना पूरा इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक करवाते हुए चल रही हूँ। विकास चौधरी दौड़ाकर कैसे नहीं पढ़ा रही मैं आज? भाई साहब ये बच्चे ऐसे हैं ना, 1 नंबर के नालायक ही हैं पूरे। हो गया ना, चलो तो आगे चल लो बच्चों, मैं दौड़ा के नहीं पढ़ा रही, आराम से पढ़ लो। अभी तुम्हारे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, रिवीजन भी तो करना है ना आपको। रिवीजन नहीं करना आपको, रिवीजन भी तो करवाऊंगी, रिवीजन भी करूंगी, टेंशन मत लो। भाई साहब आज तो सबने ये लिख दिया, मैम मैम पीडीएफ डलवा दो। तोमर आज ना हमारे जो, मेरी गलती नहीं है, हमारे जो टाइपिस्ट सर है ना, देखो उन्होंने बोला कि मैम थोड़ा रुक जाओ 1 आध दिन, वो बना के दे देंगे। तो वो कह रहे हैं आज पक्का ले लेना, आज मिल जाएगी वो पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ मैं थोड़ी बनाती हूँ, पीडीएफ तो मेरे टाइपिस्ट सर बनाते हैं। अब वो कह रहे रुक जाओ मैम, तो अब रुकना तो पड़ेगा ना, उनकी बात भी तो माननी पड़ेगी। या सारे टाइम तुम्हारी बातें मानूंगी? चलो इसे लिखियो, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे बच्चे घर पे बैठ के याद करना। सेरीकल्चर से हम किसकी खेती करते हैं बताओ? तो रेशम कीट पालन की।
सारे बच्चों को याद होने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है। रेशम कीट पालन, ठीक है, रेशम कीट पालन। मैम आप हावड़ा एक्सप्रेस की चाल। एपीकल्चर, तुम कुछ भी बोलो, ठीक है, पढ़ने पे ध्यान दो। एपीकल्चर में क्या करते हैं बच्चों, बताओ, किसको पालते हैं? मधुमक्खी पालन। और विटिकल्चर, अंगूर उत्पादन। ओके, अंगूर उत्पादन हो गया। फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन। फूलों का उत्पादन। वर्मीकल्चर, केचुआ पालन। ठीक है, और पोमीकल्चर, फलों का उत्पादन। ये इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे घर से बैठ के 100% याद कर लेंगे, घोल घोल के पी लेना। ओलेरीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन। ठीक है, सब्जियों का उत्पादन। पिसीकल्चर, मछली का पालन। मछली का पालन हो गया। हॉर्टिकल्चर, बागवानी। बागवानी, ठीक है, हॉर्टिकल्चर बागवानी हो गया। एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, हवा में पौधों को उगाना। हवा में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों को उगाना। इसे मृदा रहित कृषि। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये घर से बैठ के आप याद करोगे। चलो, हो गया, आगे चलूं? सबने लिखा? फटाफट जल्दी से इसमें बोलो। ठीक है, अच्छा, शस्वती मैम, अब हाँ मैम इस बैच में आईपीसी, ठीक है, मैं बोल दूंगी अमित सर से, वो विवेक सर से। आगे चलें, हो गया इतना। अब तुम्हें दूसरी बात बताती हूँ, नोट कर लिया सबने? जल्दी लिख दो, नोटेड मैम, फटाफट से। चलो, तो विभिन्न फसलें व उन पर लगने वाले रोग। चलो, विभिन्न फसलें व उन पर लगने वाले रोग। पहले फसल, एक तरफ फसल डालो और एक तरफ लगने वाले रोग।
सबसे पहली बात, गेहूं, अनावृत कंडवा, ठीक है, लूज स्मट, ठीक है। सबसे पहले ये लिखेंगे अनावृत कंडवा, सेहू, सेहू, रस्ट, और एक और लिख लो गेरुई या रतवा, मतलब या रतवा। मतलब आपको याद रखना है गेहूं में इतने रोग होते हैं, अनावृत कंडवा, सेहू, रस्ट, गेरू या रतवा। धान, धान में खेरा, जस्ते की कमी से, खेरा जस्ते की कमी से, ठीक है। जस्ते की कमी से पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना, पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना, और शीत झुलसा, शीत झुलसा, ठीक है, शीत ब्लाइट। धान का भी हो गया, आप लिखेंगे मक्का, तुलसीता रोग, पत्तियों पर झुलसा रोग, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर का पार्ट में, याद कर लेना सभी बच्चे। मूंगफली कभी याद ना करो, आते हैं एग्जाम में। और एग्रीकल्चर की पतली सी ना छोटी सी बुक भी आती है, पतली सी आती है, पढ़ लेना चाहो तो उसे ले लेना, और भी अच्छा पढ़ना चाहते हो तो, वरना तो मैं लिखवा ही रही हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर का पोर्शन आता है, मजाक मत समझना, इसलिए सारे बच्चे याद कर लेंगे, ठीक है। इसलिए एग्रीकल्चर का पार्ट तुम्हें करा रही हूँ कि पीसीएस में एग्जाम में आता ही आता है, तो इसलिए मजाक में नहीं लेना एग्रीकल्चर का भी, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके बच्चों। पीला चित्रवर्ण रोग, कभी ना याद करो इन्हें कि एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं पूछा जाएगा ज्योग्राफी में, और इसकी तो बाकायदा एग्रीकल्चर की अलग बुक आती है, समझे आप, वो तो मैं तुम्हें बस इंक्लूड करके पढ़ा रही हूँ, लेकिन इतना मतलब आता जरूर है। मैं ये नहीं कहने की नहीं आएगा, पढ़ना नहीं है भाई साहब, पढ़ना जरूर है, ठीक है। पास होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। सोयाबीन, बाजरा, अरगट, हरित बाली, ग्रीन ईयर, कंडवा, ठीक है, हो गया। और गन्ना का लिख लो, गन्ना, खत्म सारे रोग।
कंडवा लिखा है, कंडवा। ठीक है, कंडवा। हो गया बच्चों? हेलो विवेक, शैलेश, आनंद मोहन पांडे, लिख लिया बच्चों? तो ये सारे विभिन्न वस्तुओं में उन पर लगने वाले रोग हैं, जल्दी से कर लो। हो गया? जल्दी से नोटेड मैम बोलो फटाफट। भारत में कृषि क्रांतियों के नाम। हो गया? हो गया। आगे हाँ, जल्दी जल्दी लिख लो क्योंकि मेरे जाने का टाइम हो गया। भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम अच्छे से लिख लेना। और इसकी ना हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिलेगी। वो जरा ना हमारे टाइपिस्ट से तैयार कर रहे हैं, तो अभी तैयार होने दो। ओके चलो, हरित क्रांति, ये भी अच्छे से दिलो दिमाग में बसा लेना। हरित क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? खाद्यान्न उत्पादन से। दिमाग में ऐसे फिट कर लेना कि हमें भूलना नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, ऊपर नीली क्रांति, ये क्रांति ऐसे करके लगा दिया मैंने। ओके, ये डबल ऐसे कि ऊपर का उतार लेना। भूरी क्रांति, कोको। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? कोको उत्पादन। ठीक है, कोको उत्पादन। रजत क्रांति, अंडा और कुक्कुट उत्पादन। पीली क्रांति, तिलहन। ठीक है, तिलहन उत्पादन। लाल क्रांति, टमाटर या मांस उत्पादन। अब गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन। झींगा मछली उत्पादन और प्याज उत्पादन और औषध उत्पादन। हो गया? चलो, गुलाबी भी होगी, गुलाबी होगी। बादामी क्रांति, कितना टाइम हो गया? मसाला उत्पादन, जल्दी लिखो फटाफट से, टाइम नहीं है मेरे पास। मसाला उत्पादन। ठीक है। बादामी हो गया। सुनहरी क्रांति, फल या शहद उत्पादन। ठीक है, सुनहरी क्रांति लिखा सभी बच्चों ने। और गोल क्रांति, आलू उत्पादन। ठीक है, सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति को लिखो, जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को
और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित। ठीक है। रजत रेशा क्रांति, जूट उत्पादन। ठीक है। और सुनहरा रेशा क्रांति, जूट। सुनहरा रेशा क्रांति मैं बताती हूँ। ये तो यहाँ आएगा कपास और नीचे आएगा जूट। ये कपास है और ये रजत के आगे लिखना कपास और सुनहरे के आगे लिखना जूट उत्पादन। ठीक है। यहाँ अगले पे लिखते हैं, सुनहरा हो गया। सुनहरे के बाद आता है सेफ्रॉन क्रांति। यहाँ से लिखना अब केसर उत्पादन। ठीक है। ग्रे स्लेटी, तो ये हो गया उर्वरक उत्पादन। ठीक है। हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन। और मूक क्रांति, मोटे अनाज का उत्पादन। मोटे अनाज का उत्पादन। परामनी क्रांति, भिंडी उत्पादन। आगे ना क्रांति लिखना छोड़ दिया है। इंद्रधनुष्य क्रांति, सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से। खत्म। जल्दी बताओ क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। फटाफट से याद कर लेना क्योंकि मेरा, ठीक है, जल्दी से जल्दी बताओ फटाफट से कैसी लगी आपको क्लास। ठीक है। बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है क्या बच्चों ने? तो बफरिंग, एवरग्रीन रिवोल्यूशन बच्चों, एवरग्रीन रिवोल्यूशन होता है। सदाबहार क्रांति को इंग्लिश में बोलते हैं एवरग्रीन रिवोल्यूशन। अच्छे से बता देना, अच्छे से कमेंट्स करके बता देना क्लास कैसी लगी। ठीक है। जल्दी से बताओ क्लास कैसी लगी। और आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ने पे ध्यान देना। जल्दी बता दो, 1 मिनट में मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दी बता दो। ठीक है। बस डेली इतनी क्लास होगी, मन लगा के पढ़ना, अच्छे से याद करने की कोशिश करना। क्योंकि ना बच्चों मेरी ना क्लास चल रही है तो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। लेकिन देखो मैं तुम्हारा A to Z हर चीज़ कंप्लीट करवाऊंगी। कोई बच्चे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी बच्चा फालतू का परेशान हुआ तो बस मैं सीधा बता रही हूँ। ठीक है। अपना जहाँ मर्जी वहाँ पढ़ लो। ठीक है बच्चों, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। मैं जा रही हूँ, आज के लिए इतना ही। जल्दी से बता दो। पिंटू कुमार कह रहे हैं बहुत खराब। बच्चों ऐसा नहीं है, अभी रुक जाओ। तुम्हें मैम की भी तो बात देख लिया करो। मैम तुम्हारे लिए टाइम निकाल के एटलीस्ट पढ़ा तो रही है ना। अब मेरा तो फर्ज है आपको पढ़ाना। और आपका देखो मैंने कितनी जल्दी कोर्स पूरा करवा दिया। इंडियन ज्योग्राफी का मेरा था तो मैंने अपना कोर्स कंप्लीट करवा दिया है ना, पूरा E to Z। बताओ करवा रही हूँ नहीं करवा रही हूँ? मेरा कोर्स तो कंप्लीट चल रहा है ना। मैं तो तुम्हें साथ में क्वेश्चन भी दे रही हूँ। अभी 1000 क्वेश्चन भी होंगे। मैं तुम्हें कह रही हूँ अभी तो तुम्हारे एग्जाम के 2 महीने बाकी हैं अभी। तब तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन तुम्हें समझ में कहाँ आता है ना।
तो आप परेशान मत हो, अभी तो 2-3 महीने हैं, अभी इनका रिवीजन भी करेंगे तो और बाकी बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।